कोरोना संकट पर सीएम भूपेश बघेल ने एक अहम बैठक ली है। कलेक्टर और एसपी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की है। बता दें कि इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। वहीं कोरोना की रोकथाम के उपायों पर सीएम ने चर्चा की है। 10 जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम, इसके साथ ही अस्पतालों में इलाज के प्रबंध की ये समीक्षा बैठक रही। कई मुद्दों में इस पर चर्चा रही। इस बैठक में कलेक्टर और एसपी के साथ साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। तो सीएम भूपेश बघेल ने आज एक अहम बैठक ली है। समीक्षा बैठक में कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। किस तरीके से कोरोना की रफ्तार को थामा जाए, इसके साथ ही 10 जिलों में जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है उस पर किस तरह से रोक लगाई जाए, साथ ही अस्पतालों में इलाज के प्रबंधन को लेकर भी इस बैठक में समीक्षा की गई, चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो सभी जिलों के कलेक्टर्स और एसपी के साथ ये अहम बैठक आज सीएम भूपेश बघेल ने की है और इस बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। किस तरीके से कोरोना की रफ्तार को थामना है और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या इजाफा करना है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको देखकर आज ये अहम बैठक की गई जिसमें समीक्षा भी की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ से परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कोरोना की रोकथाम को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक इसे कहेंगे सीएम भूपेश बघेल ने ली है। किन विभिन्न मुद्दों पर इस पर चर्चा हुई, किसकी समीक्षा की गई? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कोरोना रोकथाम को कैसे रोका जाए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लगभग 24 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसे में राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि लॉकडाउन जिस मकसद से लगाया गया है वो मकसद पूरा हो। तो ऐसे में हमने देखा है कि राज्य सरकार जो है आम जनों को सुविधाएं भी दे रही है और लॉकडाउन भी बढ़ा दिए हैं। जैसे 19 तारीख को खत्म होना था रायपुर का, लेकिन अब 26 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से विभिन्न जिलों में लॉकडाउन की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अधिकारियों से, अपने प्रभारी मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और आज इसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 घंटे से ज्यादा चर्चा की और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल रहे और इसके साथ साथ जो 10 प्रमुख जिले हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां के कलेक्टर और एसपीओ के साथ सीधे तौर पर बातचीत की गई और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि सबसे पहले तो लॉकडाउन का सख्त पालन कराया जाए। इसके अलावा जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है और कोरोना जांच है, उस पर कोई कमी नहीं किया जाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, खासकर जो 45 से ज्यादा वाले उम्र के लोग हैं, उनको सबसे पहले टीका लगाया जाए और वही कोरोना जांच में जो कोई कोताही ना बरती जाए। इसी तरीके से अब ये भी देखा जा रहा है कि दूसरे राज्यों में जब कोरोना की स्थिति भयावह हो चुकी है छत्तीसगढ़ के अलावा, तो दूसरे राज्य से जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, मजदूर हैं, वो भी अब आने लगे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खासकर जो जांजगीर चांपा के जिले हैं जहां पर बहुत सारे हजारों के तादाद में लोग जो है पलायन किए थे, वो एक बार फिर से वापस आने लगे हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं कि जिन गाँव में, जिन जिलों के गाँव में ज्यादा से ज्यादा मजदूर वापस आ रहे हैं, उनके जो है क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं की जाए। उन लोगों को जो है 7 से 10 दिन तक वहां पर रखे जाए। वहां पर नियमित रूप से जो है कोरोना की जांच हो, वहां पर लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई जाए और साफ सुथरा सैनिटाइज है और अन्य चीजों की व्यवस्था की जाए। उसके अलावा यहाँ पर 2-3 और चीजें देखने को मिला कि जिस तरीके से जो इंजेक्शन की कमी की बात आ रही थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर जो है सभी अधिकारियों को कहा है कि जो है इंजेक्शन की कमी ना हो। इसके लिए जो है बार बार वो जो है विभाग को बताते रहे, फिर विभाग जो उस पर काम करेगा और लोगों को इंजेक्शन संबंधित कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके अलावा ये भी देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है। 386 मीट्रिक टन के लगभग यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, जबकि खपत जो है इससे आधा ही है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को, और खासकर जो ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके
तबके के लोग हैं जिनके पास जो है बहुत सारी ऐसी सुविधाएं नहीं है, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है जागरूकता किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस निर्देश के बाद और इस बैठक के बाद जो है वास्तव में मैदानी स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो है क्या हालात बदलते हैं कि नहीं है। और ओवरऑल अगर बात करें तो वास्तव में भी कोरोना का आंकड़ा भयावह हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तमाम व्यवस्थाएं भी कमी पड़ जा रही है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश हो रही है कि कैसे व्यवस्था को बेहतर किया जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।